46.5 बन गया। कब? जब मैंने इसको 10 से डिवाइड किया। जब 465 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो उसकी वैल्यू 46.5 बन गई। एक साइड पे लिखा है 465, एक साइड पे लिखा है 46.5, तो इसकी वैल्यू कम हो गई या बढ़ गई? कम हो गई। कम हो गई, क्योंकि ये नंबर क्या है? ये नंबर है 46 प्लस 0.5, आधा, यानी कि ये 47 से भी कम है। ये 46 और 47 के बीच में है। 46.5 जो है ये 46 और 47 के बीच में है। 46 से ज्यादा है, 47 से कम है। लेकिन पहले क्या नंबर था? 465। उसको जब मैंने उसको डिवाइडेड बाई 10 किया तब वो 46.5 बन गया। वो तो सही बात है, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम घटा देते हैं, उसको हम उसके टुकड़े कर देते हैं, तो उसका वैल्यू तो कम हो जाएगा। अगर मैं फिर से लिखूं 465, मैं व्हाइट कलर से लिखता हूं 465, तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं कहता हूं एक नंबर है 465, इसको मैं डेसिमल अगर लगाऊं तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ डेसिमल 5 के बाद, यानी कि 465 को मैं 465.0 भी लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यस सर, लिख सकते हैं। यानी कि 465 जो था उसको मैं 465.0 भी लिख सकता हूँ। यानी कि जो वंस की प्लेस पे था, ये वंस की प्लेस पे 5 है, उसके बाद राइट में मैं डेसिमल लगाऊं और फिर 0 लगाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू बराबर रहती है। लेकिन जब मैंने इसको 10 से डिवाइड किया तो इस डेसिमल को क्या हुआ? ये डेसिमल एक नंबर इधर को चला गया, क्योंकि उसका आंसर क्या आ गया? 46.5। यानी कि पहले क्या था? पहले तो यहाँ पे डेसिमल था 5 के बाद और यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन जब मैंने 10 से डिवाइड किया तो ये डेसिमल पॉइंट एक लेफ्ट को चला गया। यानी कि जब मैंने 10 से डिवाइड किया, जितने 0 नीचे हैं उतना ये वैल्यू 10 से कम हो जाएगी, तो ये डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट को चला जाएगा। मतलब सर अभी तो सर इस सिचुएशन में हमें पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, तो सर पॉइंट के उधर 0 है। हाँ, लेकिन ये समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि 465 का मतलब है 465.0, और जब मैंने उसको 10 से डिवाइड किया तो ये डेसिमल यहां से उठ के एक प्लेस यहां चला गया और मेरा आंसर आ गया 46.5। इससे मेरे को एक चीज पता चल गया कि अगर मैं किसी नंबर को 10 या 100 या 1000, मतलब 10 के जो भी मल्टीपल्स हैं उससे अगर डिवाइड करूं तो मैं सीधा डेसिमल को राइट से लेफ्ट ले सकता हूं। जितने प्लेस से जितने 0 नीचे होंगे डिवीजन में, उतने प्लेसेस में राइट से लेफ्ट ले जाऊंगा। उसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं लिखता हूं 12.5 डिवाइडेड बाय 10, अब इसका आंसर निकालना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? जो ये ऊपर वाला नंबर है इसमें यहाँ पे डेसिमल है 5 के एक प्लेस लेफ्ट में। अगर अब मैंने इसको 10 से डिवाइड किया तो इस डेसिमल पॉइंट को क्या हो जाएगा? ये एक और पॉइंट लेफ्ट को चला जाएगा।
तो आंसर आ जाएगा 1.25। समझ में आ रहा है? यस सर। यानी कि जब हम लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं कि अगर इफ, अब मैं लिखता हूं इसको, इफ ए नंबर is divided by 10 or multiples of 10 or 100 or 1000, then decimal point will move to left. कब? when it is divided. तो ये एक हमारे को एक आसान तरीका समझ में आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि अगर किसी नंबर को हम डिवीजन के बदले मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट के बदले राइट को चला जाएगा। नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10 और 100 और 1000, देन डेसिमल पॉइंट को क्या हो जाएगा? डेसिमल पॉइंट will move to right. अभी देखो दोनों का एग्जाम्पल मैं नीचे लिखता हूं, इसको ऊपर मिटाते हैं। पहले वाले का एग्जाम्पल तो हमने देख ही लिया कि अगर मैं 46.5, अगर मैं 465 को 10 से डिवाइड करूं तो यहां 465 में डेसिमल कहाँ है? 5 के बाद है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम डाल सकते हैं। अब हमने डिवाइड किया, इसलिए ये डेसिमल पॉइंट जितने जीरो हैं, अब ये 2 जीरो हैं, तो 2 प्लेसेस लेफ्ट को जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? $465 डिवाइडेड बाय 100 क्या बन जाएगा? ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट को जाएगा 2 प्लेसेस पे। 4.65 आंसर आ गया। अगर ये 465 के बदले अगर मैं कहता हूं 46.5, अब इसको ऊपर वाले को मिटा लेते हैं। अब एक और नंबर लिखते हैं। मान लो मैंने लिखा 12.5 डिवाइडेड बाय 10, क्या आंसर होगा? शाबाश, कौन बताएगा? विशाल, आप ट्राई करो। अब हम किस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं? 12.5 को। और क्या कर रहे हैं? डिवाइड। तो डिवाइड करने पे ये नंबर छोटा हो जाएगा, यानी कि जो डेसिमल पॉइंट है ये लेफ्ट को चला जाएगा। और कितना लेफ्ट को जाएगा? जितने जीरो नीचे हैं। नीचे तो 1 जीरो है, तो इसको एक प्लेस यहां से उठा के यहां पे डाल दो। तो क्या आंसर आ गया? 1.25। तो आप देखो कितना इजी हो गया, जल्दी हो गया। 12.5 डिवाइडेड बाय 10 इज 1.25।
और अब निचला सेकंड वाला हम देखते हैं। हमने कहा किसी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 1.25 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर बड़ा हो जाएगा। बड़ा कब होएगा? जब ये डेसिमल राइट को चला जाए। पहले तो ये लेफ्ट को चला गया था डिवीजन पे, और मल्टीप्लिकेशन पे ये राइट को जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, अब यहाँ एक जीरो है तो ये यहां से उठ के यहां चला गया, तो आंसर हो गया 12.5। और अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, 1.25 को 100 से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या हो जाएगा आंसर? डेसिमल लेफ्ट को जाएगा कि राइट को? बताओ नीलेश। सर राइट में जाएगा। हाँ, सर राइट। तो कितना राइट को जाएगा? सर 2। हाँ, क्योंकि यहाँ 2 0 है, और 2 0 का 2 प्लेसेस राइट को, यानी कि यहां से हट जाएगा, इधर से हटा देते हैं, और 2 प्लेसेस यानी कि 1 प्लेस तो ये है, और 2 प्लेस 5 के बाद है, तो आंसर क्या आ गया? 125 पॉइंट 125.0। याद रह गया अब ये? यस सर। सर अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, देखता हूँ कितना याद है। ओके सर। अब मैं कहता हूँ 16.6 मल्टीप्लाइड बाय 10। दूसरा क्वेश्चन है 16.6 डिवाइडेड बाय 10। इसका भी आंसर बताओ, इसका भी आंसर बताओ। सर मैं तुरंत शाबाश। विशाल, आप भी कैमरा ऑन करो, आपका तो नेट ठीक चलता है। सर मैंने कर लिया। बताओ पहले का आंसर। सर पहले का आंसर है 166.0। और दूसरे का? सर 1.66 अपॉन 10। अपॉन 10 थोड़ी ना होगा। अच्छा वो तो डिवाइड हो गया। हमने तो डिवाइड, ये हमने जब डेसिमल पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट किया, उसका मतलब ही है नंबर को छोटा कर दिया, तो ये तो ऑलरेडी डिवाइड हो गया। पहले तो 16 से ज्यादा था, अब तो 1 बन गया, 1.66। तो नंबर देखो, यहाँ 16 से भी ज्यादा था, 16.6 था, अब तो ये 1 ही बन 1.66। सर मुझे ये थोड़ा नहीं आ रहा, वो आप फिर से समझा दीजिए, मुझे थोड़ा नहीं आ रहा ये पॉइंट वाला। मैंने कहा ना कि जब हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये नंबर है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन से इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, और डिवाइड करने से इस नंबर का, जिसको भी हम डिवाइड करेंगे, उसका जो वैल्यू है, कीमत, वो कम हो जाएगी। और अगर अब ये नंबर, अगर तो ये होल नंबर होता, मान लो ये सिर्फ 16 होता, 16 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 160। यानी कि पहले 16 था, इतना छोटा नंबर था, जब मैंने 10 से गुना किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका वैल्यू बढ़ गया, 10 टाइम्स बढ़ गया। अब 16 पेज दिखा दीजिए सर, मेरा एक लाइन नहीं होता। अच्छा, अभी दिखाता हूँ। अभी 16 के बदले मैंने एक नंबर लिखा है 16.6।
पहले 16 की बात की हमने, अब हम 16.6 की बात कर रहे हैं। इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन हमने एक छोटा तरीका ये सीखा कि अगर 10 या 10 के 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करें तो हम ये जो डेसिमल पॉइंट है हम इसी को शिफ्ट करते हैं या इसको राइट को ले जाते हैं। राइट को कब लेते हैं? जब मल्टीप्लिकेशन होगा। और लेफ्ट को कब लेंगे? जब ये डिवीजन। डिवाइड होगा। अब देखो इसको, ये देखो सेकंड क्वेश्चन को, यहाँ 16.6 है और उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो ये डेसिमल पॉइंट को क्या होगा? ये लेफ्ट को चला जाएगा। कितने प्लेसेस लेफ्ट को जाएगा? जितने नीचे जीरो है, नीचे एक जीरो है। तो एक प्लेस मैंने यहां से उठा के इसको लेफ्ट को ले जाना है। तो ये डेसिमल यहां से हट गया, यहां पे आ गया। जब यहां पे आ गया वो नंबर क्या बन गया? 1.66। ये तो हो गया जब मैंने डिवाइड किया। तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट को जाएगा। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल पॉइंट राइट को जाएगा। अब देखो ये एक जीरो है तो एक प्लेस राइट को चला गया, तो ये यहां पे आ गया डेसिमल पॉइंट। पहले यहां था, यहां से उठ के यहां आ गया, तो ये 166.0 बन गया। अब समझ आया? यस सर। हाँ, यही चीज मैंने यहाँ पिछले इसमें लिखा है। सर थोड़ा सा रह रहा है उसमें। हाँ लिखो, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। इफ, ये एनओ नहीं है, ये नंबर है, इसको फिर से लिखता हूं। इफ ए नंबर इज, जैसे ऊपर लिखा, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड तो डेसिमल पॉइंट विल मूव टू लेफ्ट। इफ नंबर इज मल्टीप्लाइड तो डेसिमल पॉइंट विल मूव टू राइट। तो इसको याद कैसे रखना है? याद ऐसे ही रखना है कि मल्टीप्लिकेशन से नंबर तो बढ़ जाता है, और बढ़ने का मतलब ये है कि डेसिमल पॉइंट राइट को रहना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो मेरे पास कोई नंबर है, मान लो मेरे पास नंबर है 1256। अगर इसको मैं किसी नंबर से डिवाइड करूं तो ये इससे छोटा होगा। जैसे 10 से डिवाइड करूं तो अभी हम अगर डेसिमल नहीं लिखा हो, हम वंस, जो वंस का नंबर है उसके बाद हम हमेशा 0.0 डाल सकते हैं। अब इसको 1256 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो ये डेसिमल उठ यहां से ही जाके लेफ्ट को जाएगा इधर। तो आंसर हो जाएगा 125.60। अगर मैं इसको 10 के बदले 100 से डिवाइड करता हूं तो 2 प्लेसेस चला जाएगा। 2 प्लेसेस का क्या मतलब है? पहले आप नंबर लिखो। नंबर क्या है? नंबर है 1256। अब 2 प्लेसेस 1 2 यहां पे, यानी कि 12.56 बन गया। तो जब नंबर छोटा होगा डेसिमल पॉइंट लेफ्ट को चला जाएगा, जब नंबर बड़ा होगा तो डेसिमल पॉइंट राइट को जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। मान लो मैं कहता हूं एक नंबर है 5678, या एक और डालते हैं। अब ये नंबर क्या बन गया? 56,789। अगर मैं यहां पे डेसिमल लगाऊं, यहां पे अगर मैं
पहले डेसिमल मान लो कहाँ था, इस पूरे नंबर में डेसिमल हम आखिरी में डाल सकते हैं, यहाँ पे था। जब मैं इसको छोटा करूं, इस पूरे नंबर को अगर मैं छोटा करूं, यानी कि मैं इसको डिवाइड करूं, अगर 10 से डिवाइड करूं तो ये सही 9 क्या करेगा? ये बन जाएगा 5678.9। फिर अगर मैं इसको एक और डेसिमल लेफ्ट को ले जाऊं, क्या बन गया नंबर? 567.8.89। हाँ, तो और भी छोटा हो गया। अब ये सिर्फ 567 है। इसको मैं और यहाँ ले जाऊं 65.789, तो सिर्फ 56 बन गया, और छोटा हो गया नंबर। अगर मैं इसको और यहाँ पे ले जाऊं 5.6789, हाँ, तो सिर्फ 5 बन गया है। 5 प्लस एक फ्रैक्शन। हमने देखा था डेसिमल के बाद जो भी नंबर होंगे वो 1 से भी कम है। यानी कि ये जो नंबर है 5.689, अगर मैं लिखूं, ये पूरा का पूरा नंबर जो है ये कहाँ पे होगा? ये 5 से बिगर है लेकिन 6 से स्मॉलर है, 5 और 6 के बीच में है। तो हमने देखा जब भी कोई नंबर हम लिखते हैं उसका अगर मैं डेसिमल लेफ्ट को ले जाऊं तो नंबर स्मॉलर बन जाता है, और अगर डेसिमल पॉइंट में राइट को ले जाऊं तो नंबर बिगर बन जाता है। अब समझ में आया? यस सर, अब समझ आ गया। विशाल, समझ में आया? सो अगर मैं कहता हूं 564.35, ये एक नंबर है। इसको मैं कहता हूं आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा? सर इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई। तो सर यहाँ पे आएगा 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5643.5। यानी कि ये जो डेसिमल यहाँ था इसको यहाँ से उठा के मैंने 3 के बाद लगा दिया। देखो कितना इजी हो गया। यस सर। अब मैं कहता हूँ अच्छा 512.65 डिवाइडेड बाय 100। सर इसका आएगा 51.265। नहीं सर 5.165। हाँ, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है तो ये डेसिमल 2 प्लेसेस लेफ्ट को जाएगा, 2 और 1 आगे चला जाएगा। 5 हाँ, यानी कि ये यहाँ और यहाँ पहुंच गया, यहाँ से हट गया, तो हमको नंबर मिला 5.1265। 5 होल नंबर 5। हाँ, 5 होल नंबर और ये सारा का सारा फ्रैक्शन, कि सब यानी आगे कि और ये पूरा एक होल है बड़ा, यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है ये 6 से कम है, 5 से ज्यादा है। तो अगर हम नंबर लाइन पे देखें, अगर ये 0 है, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो नंबर है कौन सा, ये वाला 5.1265, ये कहाँ पे होगा इस नंबर लाइन में?
सर मतलब जो ये वाला डिजिट है ये 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है। हाँ, तो कहाँ पे होगा ये? 5 और 6 के कहीं यहाँ पे बीच में होगा। बीच में, मिडल में होगा। हाँ, बिल्कुल बीच में नहीं, बीच में तो 5.5 होगा, उससे भी थोड़ा कम। तो इसीलिए मैंने ये, अगर 5.5 है, इससे थोड़ा कम दिखाया मैंने, मान लो यहाँ पे। 5.4 ऐसी कुछ। हाँ, 4 से भी कम, क्योंकि 5.1 है। 1265 मतलब सर ये 4 से ज्यादा है, है। 5 से ज्यादा है और 6 से कम है। हाँ, तो डेसिमल नंबर को जब भी हमने अगर कंपेयर करना है, मान लो मैं एक नंबर लिखता हूँ 46.32 और दूसरा नंबर लिखता हूँ 46.09, तो इनमें से बड़ा कौन सा है? सर 46.32, क्यों? क्योंकि सर उसका जो फ्रैक्शन नंबर है सर, उसका फ्रैक्शन नंबर बड़ा है और हाँ, सर इसका नंबर छोटा होल है। होल नंबर तो सेम है, ये 46 है, ये भी 46 है। फ्रैक्शन में ये जो सबसे जो बड़ी बड़ी प्लेस है, पहले उसको कंपेयर करना चाहिए। जैसे हमने अगर यहाँ लिखा 46.32 और यहाँ लिखा 46.09, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ बड़ा कौन सा है, तो जो सबसे बड़ा प्लेस है, सबसे बड़ा प्लेस कौन सा है? टेंस का। यहाँ में भी टेंस का, तो पहले टेंस और टेंस को देखो, ये तो दोनों बराबर हैं। फिर वंस की प्लेस में दोनों बराबर हैं। फिर टेंथ की प्लेस में ये 3 है और ये 0 है। तो अगला बेशक ही ये वाला है, बेशक इससे बड़ा है, लेकिन यहां से ही हमें टेंथ की प्लेस से ही पता चल गया कि ये तो 3 है और यहाँ तो 0 है। दैट मीन्स ये वाला जो नंबर है ये इससे ग्रेटर बड़ा है। हाँ। और सर हम 3 के आगे अगर 9 के आगे अगर हम 3 लिख देंगे तो सर ये 32 वो इससे भी बड़ा हो जाएगा। अगर चलो मैं वैसे कहता हूँ, अब मैं एक और नंबर देता हूँ आप लोगों को। मैं लिखता हूँ 0.998 और दूसरा मैं लिखता हूँ 0. दूसरा मैं नंबर लिखता हूँ 1.018। अब कौन सा बड़ा है, ये वाला या ये वाला? सर 1.018, क्यों? क्योंकि सर इसका होल नंबर ही बड़ा है। हाँ, क्योंकि जो सबसे बड़ा प्लेस है, सबसे बड़ा प्लेस तो वंस का है, ये वाला। इसको देखने से ही पता चल गया, अरे ये तो बड़ा है, फिर अगले नंबर देखने की कोई जरूरत नहीं है। इसी को देखने से पता चल गया कि ये नंबर जो है ये इससे बड़ा है, तो इसको हम ऐसे साइन लगाएंगे, ग्रेटर। सर हमें पहले से ही देख के पता चल गया कि क्योंकि उसका जो उसका टेंथ का पोजीशन है वो बड़ा है। 10 का सॉरी, कहाँ? वंस का पोजीशन, 10 का नहीं, वंस का पोजीशन। वंस का पोजीशन। हाँ, ये तो वंस का पोजीशन है, ये और ये तो वंस का पोजीशन है। वो जो आगे वाला नंबर है 0.998 वो टेंथ में बड़ा हो सकता है पर वंस में नहीं। हाँ, तो आगे अगर हमने तुलना करना है, कंपेयर करना है, ये आगे नंबर देखने की कोई जरूरत नहीं है। जब यहाँ वंस के ही प्लेस से पता चल गया कि ये तो बड़ा है। अब मैं अभी कुछ प्रैक्टिस वर्क देता हूँ, अभी करना है क्लास में ही, वरना होमवर्क आप लोग करते नहीं हो। सिर्फ आदर्श ने होमवर्क भेजा था, विशाल ने और नीलेश ने तो भेजा ही नहीं। प्रैक्टिस वर्क मतलब क्लास वर्क अभी यहीं पे करना है, और फिर मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा। पहला है क्वेश्चन नंबर 1, 21.5
divided by 10. Question number 2. 0.05 multiplied by 100. करो ये दोनों जल्दी से, मुझे बताओ। सर आंसर नहीं बताना, जिसने किया वो हाथ रेज करेगा, हैंड रेज करेगा। विशाल आप भी कैमरा ऑन किया करो, आपका तो नेट अच्छा है। दिखाओ अपनी कॉपी। सर सेकंड क्वेश्चन में गलती है आदर्श, फर्स्ट तो ठीक है। फर्स्ट सेकंड में तो लग रहा था सर गलती होगी, सर मैं ठीक कर लेता हूँ। चलो नीलेश आप दिखाओ कॉपी। कैमरा को उल्टा करो कॉपी के ऊपर। नहीं, आपने भी सेकंड क्वेश्चन में गलती की है। फर्स्ट तो ठीक है, सेकंड फिर से ट्राई करो। चलो विशाल आप भी दिखाओ। सर रुकिए, मैंने किया नहीं अभी। शाबाश, करो करो जल्दी। आदर्श और नीलेश आप ध्यान रखो, सेकंड क्वेश्चन तो मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का थोड़ी ना है। आपने दोनों ने सेम मिस्टेक किया है। दोनों ने पहले को भी डिवाइड कर दिया, सेकंड को भी डिवाइड कर दिया। सेकंड क्वेश्चन तो मल्टीप्लिकेशन का है। हो गया विशाल? चलो विशाल अपनी कॉपी दिखाओ, जितना भी किया है। सर मेरा हाँ पहले विशाल की देखते हैं कॉपी। ओके सर। दिखाओ विशाल। ओके सर। दिखाओ विशाल। ओके सर। कैमरा तो ऑन करो। सर रुकिए, मैंने क्वेश्चन गलत उतार दिया था। तो मैं देख लीजिए। हाँ तब दिखाओ और नजदीक लाओ। हाँ वेरी गुड। सब सही है। हाँ अब सही है, लेकिन जो होल नंबर है उसके लेफ्ट होल नंबर के लेफ्ट में अगर 0 है उनको मिटा भी सकते हो। ओके सर। सर ये 5 रह जाएगा फिर। हाँ ओके तो सर। सिर्फ 5.0 हो जाएगा, या 5.0 लिखो या सिर्फ 5 भी लिखो, तब भी सेम आंसर। नीलेश किया आपने? यस सर। हाँ देखो ये तो आपने सही किया दोनों ने, कि ये 1 दिखाओ नीलेश, कैमरा उल्टा करो। हाँ
अब ये मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब है और 2 जीरो से 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये डेसिमल 2 जीरो राइट, 2 प्लेसेस राइट को चला जाएगा। सर मेरा आंसर निकल गया। हाँ, तो जब राइट को जाएगा ये 5 के बाद आएगा, यानी कि हमें आएगा 005.0। 5-0-0 ऐसे भी लिखना ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छा लगता है कि ये 0 लिखने की जरूरत नहीं, इनको हम अगर काटेंगे तो आंसर हो जाएगा 5.0। और ये पहला वाला तो डिवीजन है, इसलिए ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट को चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2.15। ओके सर। तो चलो, ये तो अच्छा हो गया। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए अब मैं होमवर्क देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्लास वर्क को मिटा के होमवर्क लिखेंगे। अब मैं लिखता हूँ 400.05 डिवाइडेड बाय 10। ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, 50 divided by 50.5 divided by 1, थोड़ा डिफिकल्ट कर दूं, यस सर। divided by 1000। क्वेश्चन नंबर 3, 101 divided by 100। क्वेश्चन नंबर 4, 15.6 multiplied by सर 10 है ना? 1000। Question number 5, 1000 divided by चलो 1000 divided by 10। तो ये 5 क्वेश्चंस करके मुझे भेज देना। ये मैं व्हाट्सएप पे भी भेजता हूँ। तो अभी बैठ के आराम से इसमें 5-10 मिनट लग जाएंगे। अभी दिमाग में फ्रेश है ये काम, अभी करोगे तो अच्छी तरीके से हो जाएगा। मेरे को व्हाट्सएप करना, ओके? ओके सर। चलो बाय देन। बाय सर, थैंक्स फॉर टीचिंग सर। अभी भेजना, अभी 10 मिनट है क्लास में, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ गूगल मीट को बंद कर रहा हूँ, बाकी मैं वेट कर रहा हूँ आपकी क्लास। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। व्हाट्सएप पे सर, ग्रुप पे नहीं, अलग से भेज दो, लेकिन कॉपी में अपना नाम लिखना। ओके सर। पेज पे अपना नाम लिखना। ओके सर। Write the box, let us